तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आने वाले वीडियो में स्टेरॉइड्स के बारे में जानने वाले हैं और कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज किया है और उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया है। तो इंडिया में हम ये भी जानेंगे। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो पहले नंबर पे आते हैं सलमान खान, जिनकी वांटेड मूवी आपने देखी होगी, दबंग मूवी देखी होगी, उसके अंदर की उनकी फिजिक्स देखी होगी। तो आप उनके बिफोर और आफ्टर पिक से अनुमान लगा सकते हो उन्होंने कभी भी कमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है। और दूसरे नंबर पे आते हैं ऋतिक रोशन, उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स लिए है, पर उनकी जो मूवी है क्रिश और वॉर, उसमें आप उनकी फिजिक्स देख सकते हो और उनका जो एक वीडियो था वो बहुत वायरल हो रहा था एक्सरसाइज का। तो आप इनकी बिफोर और आफ्टर पिक्स देख के अनुमान लगा सकते हो। 3 नंबर पे आते हैं आमिर खान। आमिर खान की आपने दंगल मूवी तो देखी ही होगी और उसमें अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा तो वो बहुत ही लाजवाब था। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनके पास टाइम पीरियड बहुत कम था और इतने कम टाइम पीरियड में इतना सब फैट लॉस करना और शार्प बॉडी लाना, ये एनाबॉलिक्स ही कर सकते हैं। न्यूट्रिशन अपने जगह पे ठीक है, पर एनाबॉलिक्स का अगर इसमें रोल नहीं होगा तो ये सब फिजिक्स अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है और इन्होंने कभी कमिट नहीं किया इस बारे में। बट आप इनके बिफोर और आफ्टर पिक्स से अनुमान लगा सकते हो और मुझे कमेंट भी करो कि इन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है कि नहीं। 4 नंबर पे आते हैं टाइगर श्रॉफ। ही ऑल्सो नेवर एडमिटेड अबाउट हिज फिजिक्स, बट आप उनकी मूवीज देख सकते हो, उनकी फिजिक्स देख सकते हो और बिफोर आफ्टर पिक्स से अंदाजा भी लगा सकते हो कि इन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज किया है या नहीं किया है। 5वें नंबर पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जॉन इब्राहिम, जिनकी फोर्स मूवी, अटैक मूवी और जो शूट आउट एट वडाला मूवी देखी होगी। जब वो शूट आउट एट वडाला में डंबल प्रेस मारते हैं फ्लैट बेंच पे, फिर मुनीर को मारने के लिए वहाँ पे जब दिलावर आता है तब आपने वो सीन देखा ही होगा। वो बस को रोकते हैं, बस में से बाहर आते हैं, पूरे शर्टलेस होते वहाँ पे। तो उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है, पर आप उनके बिफोर और आफ्टर और इतनी अच्छी फिजिक्स देख के अनुमान लगा ही सकते हो कि उन्होंने एनाबॉलिक्स लिए है कि नहीं। और आप कमेंट भी कर सकते हो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने एनाबॉलिक्स लिए है कि नहीं। 6 नंबर पे आते हैं वरुण धवन। उनकी ABCD 2 मूवी देखी होगी, जुड़वा 2 मूवी देखी होगी, उसमें भी उनकी फिजिक्स बहुत ही लाजवाब दिख के आती है और उनके बिफोर और आफ्टर पिक्स आप चेक कर सकते हो, पर उन्होंने कभी भी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है। 7वें नंबर पे आते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की जो गुंडे मूवी है आपने वो देखी ही होगी और उसमें जो फिजिक्स है उनकी देखी ही होगी, पर उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, पर आप बिफोर और आफ्टर पिक्स चेक कर सकते हो उनकी। 8 नंबर पे आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। उनकी जो ब्रदर्स मूवी है या फिर उनकी फिजिक्स आपने शूट्स में देखी होगी, बहुत ही निखर के आती है। तो उन्होंने भी कभी कमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, पर आप एक अनुमान लगा ही सकते हो। 9 नंबर पे आते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान की आपने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी होगी, उसमें जो मनवा सॉन्ग है वहाँ पे उनका शर्ट जलता है, उनके जो 8 पैक्स एब है, रिप्ड एब, तो वो आपने देखे ही होंगे। तो उससे अनुमान लगा ही सकते हो और बिफोर और आफ्टर पिक भी देख सकते हो कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है कि नहीं, पर उन्होंने कभी भी एडमिट नहीं किया है। 10वें नंबर पे आते हैं आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर की मलंग मूवी और ओम द बैटल विद इन द नोट, ये मूवी आपने देखी होगी और उसके अंदर की फिजिक्स कितनी लाजवाब है आपने देखी होगी। तो उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, पर आप बिफोर और आफ्टर पिक देख के आप अनुमान लगा ही सकते हो कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है कि नहीं। ये जितने भी एक्टर्स है उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया है और ये रूमर से माने जाते हैं कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, लेकिन आप दिमाग से तेज हो, आपको पता चल जाता है कि किसने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, कौन नेचुरल है। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि किन किन एक्टर लोगों ने ये लिया है और किन किन एक्टर लोगों ने नहीं लिया है, क्योंकि ये रूमर्स ही है, रूमर्स के हिसाब से ही ये सब बातें चलती है। बट आपको अंदाज लग गया होगा कि आप बिफोर और आफ्टर पिक्स से उनके, और ये सब जो लोग है बॉडी बिल्डर्स है, ये प्रोफेशनल हेल्प की वजह से ही ये सब कर पाते हैं और ये सब स्पेकुलेशन है। ये सब बॉलीवुड एक्टर्स की जो भी फिजिक्स है ये स्पेकुलेशन मानी जाती है। जब तक वो कंफर्मेशन नहीं देते अपने मुंह से कि हाँ हमने एनाबॉलिक्स लिए है, तब तक ये स्पेकुलेशन ही माने जाएंगे। बट आप बिफोर और आफ्टर पिक्स उनकी चेक कर ही सकते हो और इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है इंडस्ट्रीज का कि ऐसी फिजिक्स चाहिए हमें, इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा, आपको अमाउंट भी अच्छी दी जाती है। तो ये सब लोगों को पैसा मिलता है, फेम मिलता है, बॉडी बिल्डर्स लोगों को भी पैसा मिलता है, फेम मिलता है, इस वजह से ये यूज करते हैं। अगर आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं मिलता है और कुछ भी चीजें आपको अचीव नहीं होती है या फिर उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है, तो आपको वो सब चीजें यूज करनी ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं उस चीज का। अगर आप मॉडल्स हो, एथलीट हो या फिर बॉडी बिल्डर हो या फिर एक्टर हो और डायरेक्टर की डिमांड है कि हमें ये सब चाहिए, तो आप सब वो कर सकते हो, पर प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि इंजेक्टेबल फॉर्म क्यों सेफ है और ओरल फॉर्म क्यों अनसेफ है। इंजेक्टेबल क्या होता है कि आपको सीधा इंजेक्ट किया जाता है ब्लड में और ब्लड से लेके वो सीधा मसल तक जाता है, और ओरल फॉर्म में क्या होता है कि आप सीधा मुंह से लेते हो, वो लीवर तक जाता है, लीवर से लेके किडनी बिडनी सब जगह पे घूम के फिर आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से लेके फिर मसल में जाता है। तो इससे क्या होता है, लीवर की भी संभावना होती है खराब होने की, किडनीज की भी संभावना होती है खराब होने की। तो इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं ओरल फॉर्म में कंज्यूम करना और इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना प्रेफर करते हैं। मुझे जितना नॉलेज है मैं उससे और जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इंजेक्टेबल, जो बॉडी बिल्डर्स है। और आप सोचते होगे कि फिर बॉडी बिल्डर्स नॉर्मल और एक्टर लोग नॉर्मल कैसे हो जाते हैं। इसके बाद एक आता है
पोस्ट साइकिल थेरेपी करके, उसको कहते हैं पीसीटी। और पीसीटी में क्या होता है कि जितना भी आपकी अंदर जो भी आपने चीजें कंज्यूम की रहती है वो निकल देता है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करता है वो पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी में। और उसके बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं कुछ महीने बाद, और रेगुलर रूटीन जो है बॉडी का वो चल जाता है। जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरली काम करने लगता है, जहाँ पे आपने स्टेरॉइड्स का यूज किया था वो बंद कर देता है। अगर आपने पीसीटी नहीं की तो वो जो आपका नेचुरल प्रोसेस है वो रीस्टार्ट नहीं होता है। इसलिए बॉडी बिल्डर कभी भी देखो, आप 5 महीने 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद पीसीटी करते हैं, ऑफ जाते हैं, फिर ऑन सीजन आते हैं, फिर साइकिल्स लेते हैं, पीसीटी करते हैं, फिर ऑफ जाते हैं। तो ये एक साइकिल रहता है, एक साइकिल पीरियड रहता है जो कि आपको बॉडी के लिए करना ही पड़ता है। और ये जो वीडियो था ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए था, किसी ने भी ये यूज करना नहीं है। बॉडी बिल्डर्स हो या एक्टर्स हो या सभी लोग हो, वो सब अंडर गाइडेंस के अंदर ही ये सब चीजें करते हैं, प्रोफेशनल्स के अंदर। तो आपको नॉर्मली फिट रहना है, और इसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हो वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। और सप्लीमेंट्स जो है वो हेल्दी रहते हैं या अनहेल्दी रहते हैं ये भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन से एक्टर्स है जिन्होंने बॉडी की सर्जरी की है, फिजिकल सर्जरी की है, फेशियल सर्जरी की है, और कौन कौन से जो एक्टर्स है उन्होंने फेशियल सर्जरी की है। जैसे कि सर्जरी करना भी इनकी पर्सनल चॉइस है, वैसे ही एनाबॉलिक्स लेना भी इनकी पर्सनल चॉइस है। तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।